एक सैनिक जिसने कारगिल में इंडिया के लिए फाइट किया। पाकिस्तानी गोलियों, बर्फीली ऊंचाइयों और सालों की सर्विस से बचा रहा, लेकिन उसे गोली मार दी गई, दुश्मन ने नहीं बल्कि उसकी अपनी होमलैंड की सड़कों पर। यह कहानी है त्सेवांग थारचिन की, एक कारगिल वॉर वेटरन की, और क्यों लद्दाख की शांत जमीन अब प्रोटेस्ट में उबल रही है। अनपॉपुलर ओपिनियन में आपका स्वागत है, जहां हम उन कहानियों की बात करते हैं जो सुने जाने लायक हैं। त्सेवांग थारचिन सिर्फ एक नाम नहीं थे, वह लद्दाख स्काउट्स में एक हवलदार थे, वही रेजिमेंट जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान डटकर मुकाबला किया था। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने गर्व से अपने देश की सेवा की। रिटायरमेंट के बाद थारचिन ले लौट आए, शांति की उम्मीद में, लेकिन उन्हें अपने लोग एक अलग तरह की लड़ाई लड़ते हुए मिले, पहचान, अधिकारों और सर्वाइवल के लिए एक लड़ाई। जब से लद्दाख 2019 में एक यूनियन टेरिटरी बना, जम्मू और कश्मीर से अलग होकर लद्दाख के लोगों को अपनी जमीन के बैर में लिए गए डिसीजन से बाहर महसूस हुआ है। प्रोटेस्ट करने वाले लग्जरी नहीं मांग रहे हैं, वे स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं, संविधान के 6ठे शेड्यूल के तहत शामिल होने की, जो ट्राइबल रीजन की जमीन, नौकरियों और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है। वे फेयर रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे हैं, 2 पार्लियामेंट्री सीटें, लेह और कारगिल के लिए एक और लोकल यूथ के लिए जॉब रिजर्वेशन। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट भूख हड़ताल पर गए हैं, स्टूडेंट्स और एल्डर्स पीसफुल मार्च में शामिल हुए हैं, फिर भी ऊपर से चुप्पी और गहरी होती गई है। फिर आया 24 सितंबर 2025, वह दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जब प्रोटेस्ट करने वाले लेह में फिर इकट्ठा हुए, पुलिस ने क्राउड को तितर बितर करने के लिए टीयर गैस और लाइव राउंड का इस्तेमाल किया। उस दिन 4 लोग मारे गए, उनमें कारगिल हीरो त्सेवांग थारचिन भी थे। उनके पिता ने कुछ ऐसा कहा जिसने पूरे देश को हिला दिया। पाकिस्तान कारगिल में मेरे बेटे को नहीं मार सका, लेकिन हमारी अपनी फोर्सेस ने मार दिया। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, और लद्दाख के लोग, जिन्हें कभी देशभक्ति के सिंबल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, खुद को ट्रबल मेकर के रूप में लेबल किया हुआ पाया। लेह बार एसोसिएशन ने जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। प्रोटेस्ट अब एक आंदोलन बन गया है, सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं बल्कि डिग्निटी के लिए। एक ऐसे रीजन में जिसने कभी देश की बॉर्डर्स को डिफेंड किया, वहां के लोग अब अपने फ्यूचर को डिफेंड करना चाहते हैं, नेग्लेक्ट और टूटे हुए प्रॉमिस से। यह सिर्फ पॉलिटिक्स के बैर में नहीं है, यह उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट के बैर में है जिन्होंने इस देश के लिए सब कुछ दिया। जब एक कारगिल हीरो अपने होमलैंड के लिए अधिकार मांगते हुए मारा जाता है, हमें पूछना होगा, हम किस तरह की देशभक्ति को सच में ऑनर करते हैं। यह अनपॉपुलर ओपिनियन है, और कभी कभी अनपॉपुलर सच्चाई सबसे ज्यादा दर्द देती है। अगर आपको लगता है कि यह कहानी सुने जाने लायक है, इसे शेयर करें, क्योंकि चुप्पी किसी की मदद नहीं करती।